नमस्कार, मैं हरविंदर आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय हरविंदर सर पे। आशा करता हूं कि आप सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो देखिए भाई, जो हमारी रीजनिंग की रैंकिंग की क्लास हो गई थी, कैलेंडर का क्लास हो गई थी, ठीक है। तो हमारी जो थर्ड क्लास रहने वाली है, जो हमारा थर्ड चैप्टर जो रहने वाला वो रहने वाला है डाइस के ऊपर, ठीक है। तो मैं हेडिंग डालता हूँ डाइस, ठीक है। आज उसके बारे में पढ़ेंगे, डाइस के बारे में। ये लिखा मैंने भाई, डाइस। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो डाइस को क्या कहते हैं भाई? पासा, ठीक। पासा आप खेलते भी होंगे, जैसे लूडो। लूडो क्या है? एक डाइस है। तो एक ये आपके विचार आता होगा कि डाइस होती कितने प्रकार की है। तो भाई मैं लिख रहा हूँ पासा के प्रकार कि भाई डाइस के प्रकार। तो कितने प्रकार की होती है भाई? ये जो होती है ना, ये 2 प्रकार की होती है। उससे पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। इससे पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये अपने पास एक क्या है भाई? डाइस, ठीक है। ये कौन सी इमेज है? ये सर 2D इमेज है। एक और बना रहा हूँ मैं इधर। ये कैसी इमेज है भाई? ये है 3D इमेज। अगर इसमें मैं करूं अपोजिट की बात, किसकी बात भाई? विपरीत सतहों की बात। विपरीत सबसे पहले तो इसमें कितनी सतह और कितनी फलक? सतह को हम क्या बोल सकते हैं भाई? फलक। कितनी होती है? ठीक। अब देखें कि भाई आप किसी कमरे में खड़े हैं, तो एक तो आपके पीछे वाली, एक आपके सामने वाली, ठीक है। कितनी हो गई सर? 2। एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। कितनी हो गई सर? 4। एक नीचे और एक ऊपर। तो कितनी होंगी सर? 6 सतह होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? 6 सतह। लेकिन अपोजिट कौन कौन सी होगी सर? जो राइट साइड की होगी वो लेफ्ट साइड के अपोजिट होगी। जो टॉप पे होगी वो किसकी होगी भाई? बॉटम के अपोजिट होगी, ठीक है। जो फ्रंट की होगी वो किसके होगी? वो बैक के अपोजिट होगी। भाई राइट की लेफ्ट के अपोजिट होगी, टॉप की बॉटम के अपोजिट होगी और फ्रंट की बैक के अपोजिट होगी, ठीक है। समझ गए? यही समझाना चाह रहा था। जो ये नीचे वाली सतह है किसके अपोजिट पाएगी भाई? वो ये ऊपर वाली सतह की, ठीक। जो ये पीछे वाली सतह दिख रही है, पीछे वाली, वो किसके पाएगी? भी आगे वाली की, फ्रंट की। और जो ये दिख रही है साइड वाली, ये किसके पाएगी भाई? ये इस साइड वाली की। तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखें, ये बात है डाइस। प्रकार बताना है किसके? पासे के। पासा कितने प्रकार का होता है? पासा कितने प्रकार का होता है? तो भाई एक पासा होता है 2 प्रकार का। एक होता है सर मानक पासा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है साधारण पासा, जिसको क्या बोलते हैं सर? सिंपल डाइस कह लो या यूनिवर्सल डाइस कह लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब सर मानक पासा क्या होता है और जो ये साधारण पासा क्या होता है? तो देखिए, जो आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो,
वो क्या है भाई? वो एक मानक भाषा है। मानक भाषा की पहचान की बात करें तो मैं लिख रहा हूँ पहचान। क्या लिख रहा हूँ भाई? पहचान। मानक भाषा की पहचान। पहचान की बात करें तो क्या होगा? इनकी विपरीत शतों का योग, विपरीत शतों या फलक का योग है ना, योग 7 होगा भाई। कितना होगा? 7 होगा, जो विपरीत शतों का योग। थोड़ी देर पहले बताया था जैसे ये बताया था मैंने, इसको मैं रफ कर देता हूँ। पहले आप इन दोनों को समझ में आ गया ना? पहले साधारण को छोड़ो, अब पहले मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है? हाँ देखिए, अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई राइट और लेफ्ट, भाई फ्रंट और बैक, और एक बताया था टॉप, एक बताया था बॉटम। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विपरीत शतों का योग कितना होगा भाई? 7। सर सतह कितनी होती हैं? 6। प्रत्येक पे नंबर 1 2 3 4 5 6, यही नंबर उड़ा लेंगे, यही नहीं लेंगे ना? तो क्या आएगा भाई? अगर मेरे पास राइट पे 1 है, राइट पे 1 नंबर है, तो उसकी अपोजिट क्या होगी? सर लेफ्ट। तो लेफ्ट पे क्या होगा? 6। जोड़ आया कि नहीं आया? 7 है कि नहीं? अगर मेरे पास फ्रंट पे 2 है तो भाई बैक पे क्या होगा? 5। आया कि नहीं जोड़? 7। ठीक। कहने का मतलब अगर टॉप पे 3 है तो बॉटम पे क्या होगा भाई? 4। आया कि नहीं जोड़? 7। जब भी विपरीत शतों का योग क्या हो? जोड़ 7 बने, ठीक है? तो कैसी डाइस होगी सर? वो होगी एक मानक भाषा, ठीक है? आगे देखें। अब मैं बात करूँगा साधारण की। क्या बात करूँगा भाई? साधारण की। इसमें क्या आएगी कि साथ लगी शतों का, साथ में लगी शतों का योग 7, ठीक। 1-2 डाइस बनाता हूँ, उसे समझना। जैसे कि भाई 6, ठीक है? भाई इनमें से आपको ये बताना है कि ये डाइस कौन सी है और ये डाइस कौन सी है, ठीक है? तो आप कहेंगे सर कि जो इसके 5 की जो साइड वाली सतह है 7 लगी है, इनका जोड़ क्या हो रहा है सर? 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 7। तो कौन सा पासा होगा भाई? ये साधारण सिंपल पासा होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ, ठीक है? अब देखें, इनमें 7 लगी शतों का जोड़ 7 है? सर नहीं है। तो कौन सी डाइस होगी भाई? ये मानक। इसमें क्या होगा सर? 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा, है कि नहीं? मानते हो इस बात को? चलो, इतनी ही बातें आपको मैंने बताई। अब एक ज़रूरी सूचना बताता हूँ कि जितने भी टीचरों से आपने आज तक पढ़ा है डाइस, ठीक है? तो आपने तो यही सीखा होगा सर ये साधारण जोड़, इनका जोड़ 7 बने तो ये साधारण, अगर इनका जोड़ 7 ना बने तो मानक, है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। मैं आपको अब डाइस दे रहा हूँ, ये क्या डाइस दे रहा हूँ भाई? ये, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, ये मैंने लिख दिया,
ठीक है। अब बताओ, अब बताइए ये कैसी डाइस पासा है। भाई एक बात मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी कि सर इनका जोड़ 7 बन रहा है, नहीं बन रहा, इनका नहीं बन रहा, इनका नहीं बन रहा। अगर जोड़ 7 ना बने तो क्या बताई थी भाई, मानक पासा बताई थी ना, तो क्या होगा, मानक पासा। लेकिन जो इसको मानक पासा कह रहे हो महाबेवकूफ है। बात देखो भाई, ये डाइस है, इसमें अगर मानक पासा माने तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत माने तो 5, 3 के विपरीत माने तो 4, यही नंबरिंग डलेगी। लेकिन एक बात बताओ, ये डाइस है, ये राइट साइड हो गई, लेफ्ट पे क्या आना चाहिए सर, 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्या पता कि 4 इसके पीछे ही हो, क्या पता कि 4 इसके पीछे ही हो, है कि नहीं। ये फ्रंट है कि नहीं, इसके पीछे क्या आनी चाहिए सर, 5 जो बैक पे, क्या पता 5 2 इस जो 5 है वो इसके नीचे वाले स्टेप पे ही हो या इसके साइड में हो सकता है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो डाइस होती है ना, वो क्या होती है, अगर हम एक डाइस का एक अगर पार्ट हमें दिखता है, सिर्फ एक भाग, मतलब एक ही तरफ से हम अगर डाइस को देखते हैं तो हमेशा उसे कैसी डाइस मानेंगे, हमेशा उसे सिंपल डाइस मानेंगे। ठीक है, उसको हम मानक पासा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया, अभी प्रूव किया। ठीक है, तो उसको क्या मानेंगे भाई, एक सिंपल डाइस, अगर एक ही चित्र में हम उसको देख रहे हैं तो। नंबर 2 बात, सभी डाइस क्या होती है सर, सिंपल ही डाइस होती हैं सभी। ठीक है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड डाइस कौन बनाता है, स्टैंडर्ड डाइस कौन बनाता है, स्टैंडर्ड डाइस सर ऑप्शन बनाता है। सर क्वेश्चन है ना, उसको क्या बनाता है, स्टैंडर्ड बना देता है। ठीक, अगर यही क्वेश्चन है हमारे पास, यही डाइस दी गई है और मैंने पूछ लिया 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ, तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं ये 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1, तो हमारा आंसर क्या रहेगा सर, 4 ही रहेगा। क्यों रहेगा 4, क्योंकि ऑप्शन में हमें इसे कैसी डाइस मानना पड़ेगा सर, स्टैंडर्ड डाइस मानना पड़ेगा। और 3 के विपरीत क्या आता है, 4, क्योंकि नहीं तो 5 आता, नहीं 6। ठीक है, अब देखें ऑप्शन में आपको और दे रहा हूँ, ऑप्शन में और दे रहा हूँ, इसमें भी 3 के विपरीत ही बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सर 4 5 6, बी सर 5 6, सी सर 6 4 और डी सर 2। तो बताइए क्या आएगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा 4 5 6। अब भी किससे आंसर दिया, सिंपल से, क्योंकि हमें नहीं पता कि बचे हुए 3 नंबरों में कोई भी नंबर 3 के विपरीत आ सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सभी सिंगल दिखने वाली डाइस क्या होती है, सिंपल ही डाइस होती है। उसको मानक बनाने का काम कौन करता है भाई, वो ऑप्शन और क्वेश्चन करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहली टाइप जो इसमें आएगी वो आएगी 1 कॉमन नंबर, 1 कॉमन नंबर। जो दूसरी टाइप आएगी वो आएगी 2 कॉमन नंबर। ठीक है, जो थर्ड आएगी वो 9 कॉमन
नो कॉमन नंबर। ठीक है, जो 4 आएगी वो आएगी भाई ओपन डाइस। क्या आएगी? ओपन डाइस। जो 5 आएगी वो आएगी भाई क्लोज डाइस। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे जो हमारे ये 5 टाइप है। तो हम भाई पहले टाइप करते हैं, क्या करते हैं? 1 कॉमन नंबर। देखें क्या करेंगे भाई? 1 कॉमन देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1, ये अपने पास 2 डाइस है। क्या है? 2 डाइस। ठीक, ये ऑप्शन नंबर चित्र नंबर 1, ये चित्र नंबर 2। अब 1 कॉमन नंबर, जैसे कि मैंने इसमें 2 रख दिया, इसमें 3, इसमें 4, फिर मैंने इसमें 4 रख दिया, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 6। ठीक है, तो बताओ अब इसमें पूछ लेगा आपसे कि भाई 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह देगा कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब इसको करेंगे कैसे कि सबसे पहले देखो 1 कॉमन ट्री का क्वेश्चन, सबसे पहले देखो कि 4 उठा लिया, या तो इससे क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। ठीक है, और यहाँ पे 4 को लिखो। आगे देखें कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो भाई 3 और 2, 3 और 2, इसमें चलो 5 और 6, 5 और 6। तो इसका मतलब क्या है कि 2 है ना, ये 6 के विपरीत होगा, जो 3 है ये 5 के विपरीत होगा, और जो 4 के जो नंबर बच गया, क्या बच गया? 1। तो 4 के विपरीत क्या आएगा? 1। ठीक है, अगर ऐसे ना करो तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो जो कॉमन नंबर है ना, अगर कॉमन नंबर ऐसे क्वेश्चन में अगर कॉमन नंबर के ही विपरीत पूछ लिया तो जो इसमें नहीं दिख रहा ना वही उसका आंसर होगा। तो क्या नहीं दिख रहा? 1, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1। ठीक है, ये थी 1 कॉमन नंबर। आगे देखिए, आगे आएगी 2 कॉमन नंबर। ठीक है, इसमें मैं डायग्राम दे रहा हूँ। ठीक, अब इसमें पूछ लेगा कि आपसे 4 के विपरीत, कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो ये कौन सी ट्रिक है भाई? ये है 2 कॉमन ट्रिक की। तो इसमें देखो कॉमन कौन कौन से हैं, इसमें है 2 और 3, इसमें भी है 2 और 3। जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि 2 के विपरीत क्या होगा। अगर 2 के विपरीत पूछ ले तो जो इसमें 2 नंबर नहीं दिख रहे, कौन कौन से दिख रहे हैं? सर हम दिख रहा है 2, 3, 5 और दोनों डाइस में 1, 4। बच कौन कौन गए? सर 1 और 6 बचे हुए हैं। तो 2 के विपरीत क्या आएगा? 1 या 6। अगर 3 के विपरीत पूछ ले तो भी क्या आएगा आंसर? 1 या 6। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि क्या दे। जैसे कि ऑप्शन दे दिया, हमने पूछ लिया 3 के विपरीत पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया हमें 6, B 4, C 5 और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या रहेगा भाई? 3 के विपरीत आएगा तो 6। ठीक है, तो मतलब अगर मैं पूछ लूँ कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो जो नंबर 2 दिख रहे हैं, जो 1 तो हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन जो दिख रहा है ना वो किसके अपोजिट होंगे भाई? 2 और 3 1 के अपोजिट।
ठीक है, तो भाई हमने 2 कॉमन ट्रिक तक आज पढ़ लिया। तो अगली क्लास रहेगी वो आगे पढ़ेंगे 9 कॉमन ट्रिक। ठीक है, धन्यवाद भाई।